हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालॉग कंप्यूटेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को और देखेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार से हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन लेके आए हम, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग एनालॉग कंप्यूटेशन। ये 12 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, del क्यूब वाई बाई डेल टी क्यूब प्लस 2 del स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस 4 del वाई बाई डेल टी प्लस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स टी। और इसकी जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और del वाई बाई डेल टी एट ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस 2 और del स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर एट ज़ीरो इज इक्वल टू 3। Assume that a generator is available which will provide the signal xt। तो देख लेते हैं जो हमारी ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हम एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाइड रूप में लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डेल क्यूब वाई बाई डेल टी क्यूब प्लस 2 del स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस 4 del वाई बाई डेल टी प्लस 2 वाई इक्वल टू एक्स टी। इसको हमने सिंप्लीफाइड रूप में लिखा वाई ट्रिपल डॉट प्लस 2 वाई डबल डॉट माइनस 4 वाई डॉट प्लस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स टी। वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एट ज़ीरो del वाई बाई डेल टी एट ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस 2 del स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर एट ज़ीरो इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इस इक्वेशन में हम यह चेक करेंगे कि इसमें हमें टाइम स्केलिंग की ज़रूरत है या नहीं। उसके लिए हम रेशियो लेंगे लोएस्ट ऑर्डर के डिग्री के टर्म के कोफिशिएंट को और हाईएस्ट ऑर्डर के डिग्री के टर्म के कोफिशिएंट को। अगर वो रेशियो लाई कर रहा है -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट की रेंज में, तो हमें उस कंडीशन में टाइम स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रेशियो आउटसाइड लाई कर रहा है इस रेंज के, तो हमें उस कंडीशन में हमें टाइम स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में जो हमारा रेशियो आ रहा है वो 2 है, वो जो लाई करता है इस रेंज में, तो हमें इसमें टाइम स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सीधे सिंप्लीफाइड बूटस्ट्रैप की मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें हम ये चेक करेंगे कि इसमें कितने इंटीग्रेटर की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कितनी पावर रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर 3 2 फिर 2 से 1 1 से 0। यहाँ पर हमें 3 इंटीग्रेटर की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसको हम 3 इंटीग्रेटर ले लेते हैं। सबसे पहले 3 इंटीग्रेटर ले लिए हमने, 1 2 एंड 3। अब हमें इसको इक्वेशन से रिलेट करते हुए सॉल्व करना है। ये हमारी इक्वेशन है वाई ट्रिपल डॉट प्लस 2 वाई डॉट। सबसे पहले हमने वाई ट्रिपल डॉट को इनपुट पे दिया, तो हमें आउटपुट में मिला माइनस वाई डबल डॉट। इसकी इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास 3 वोल्ट। तो जो हम स्केलर लेते हैं यहाँ पर वो स्मॉल लेते हैं, तो हमने 0.3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया +10 वोल्ट से। +10 वोल्ट से क्यों किया? क्योंकि यहाँ से जैसे ही 0.3 आउटपुट में जाएगा इंटीग्रेटर के, उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पर हमने +10 वोल्ट से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका ओवरऑल साइन और इसका साइन क्या है? माइनस। तो ये साइन और ये साइन हमें मैच कराना होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ एक कोफिशिएंट भी है, उसको हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इसके साथ जो मल्टीप्लायर है इक्वेशन में, 2 इसका जो मल्टीप्लायर है 2 वाई डबल डॉट, इसको हमने यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर -10 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस 2 वाई डबल डॉट। तो हमें वाई ट्रिपल डॉट प्लस 2 वाई डबल डॉट, ये हमें इतना मिल चुका है। अब हमारे पास 2 टर्म बचते हैं, -4 वाई डॉट प्लस 2 वाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हमने वाई डबल डॉट को सेकेंड इंटीग्रेटर से पास किया, तो हमें मिला वाई डॉट। अब हमें इसकी इनिशियल कंडीशन भी अप्लाई करनी है। इसकी इनिशियल कंडीशन थी 2 del वाई बाई डेल टी एट 0। हमारे पास -2 था, तो हमें इसकी इनिशियल कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने 0.2 इच स्मॉल स्केलर विथ मल्टीपल ऑफ -10 वोल्ट, इससे माइनस साइन निकलेगा और इससे माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल साइन इज प्लस। और हमारे पास इसका कोफिशिएंट भी है 4 वोल्ट, -4 वोल्ट। तो -4 निकालने के लिए हमने 0.4 और यहाँ पर 0.4 और मल्टीप्लाई विथ -10 वोल्ट। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो आउटपुट निकल जाता है सेकेंड स्टेप से -4 वाई डॉट। अब हमारे पास यहाँ पर
3 जो टर्म है वो सॉल्व हो चुके हैं। हमारे पास निकल चुका है y ट्रिपल डॉट प्लस 2y डबल डॉट और माइनस 4y डॉट। अब हमारे पास एक और टर्म बचता है 2y। तो 2y के लिए हम जो आउटपुट है सेकेंड इंटीग्रेटर का उसको हम देंगे थर्ड इंटीग्रेटर के इनपुट पे, तो हमें मिलेगा माइनस y। इसकी इनिशियल कंडीशन y एट 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 वोल्ट लिख दिया। और जो कोफिशिएंट इसका 2, तो हमने इसको 2 मल्टीप्लायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 0.2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 10 वोल्ट। और ये हमारे पास माइनस 10 वोल्ट क्यों लिया है हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और ऊपर भी हमारे पास माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल आउटपुट हमारे पास प्लस 2y। अब जो हमारे ये तीनों आउटपुट हैं इसको हमें तीनों आउटपुट को एडर से पास करना पड़ेगा। तो तीनों आउटपुट को हमने इंडिविजुअली एडर से पास करा के इसको हमने जो फाइनल आउटपुट हमें चाहिए था x, वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम चाहें तो इस xt को भी हम स्टेप की सहायता से इसको y ट्रिपल डॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी बूटस्ट्रैप मेथड से इसको हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। उसमें हमने आफ्टर स्केलिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने प्राप्त कर ली थी वो थी डेल क्यूब वाई बाई डेल टाउ क्यूब प्लस 2.5 डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टाउ क्यूब प्लस 0.5 डेल वाई बाई डेल टाउ प्लस वाई इज इक्वल टू सी टी। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी थी और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन बनी थी y0 इज इक्वल टू 20 और y'0 इज इक्वल टू 2.5 और y डबल डॉट 0 इज इक्वल टू 0.5। अब हमें इस इक्वेशन को और इस इनिशियल कंडीशन को रिलेट करते हुए इसको सॉल्व करना है विथ हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप मेथड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितने इंटीग्रेटर की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पर हमें 3 इंटीग्रेटर की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि 3 पावर हमें यहाँ पर रिड्यूस करने हैं। इंटीग्रेटर से जो भी आउटपुट निकलेगा वो हमारा इन्वर्टेड साइन के साथ निकलेगा। तो हमने 3 इंटीग्रेटर यहाँ पर ले लिए हैं। 3 इंटीग्रेटर कैसे लिए, 3 से 2 में जा रहा है, 2 से 1, 1 से 0। यहाँ पर 3 इंटीग्रेटर हमने ले लिए 1 2 3। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर हमने जैसे y ट्रिपल डॉट को इनपुट में दिया, फर्स्ट इंटीग्रेटर के आउटपुट में मिला हमें माइनस y डबल डॉट। अब माइनस y डबल डॉट के साथ हमारे पास 2.5 इसका कोफिशिएंट भी है और इसकी इनिशियल कंडीशन भी है 0.5। तो इन सबको सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 0.5 को 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई किया और पर हमने 2.5 जो इसका कोफिशिएंट है उसको भी हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर से इसको मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो आउटपुट निकलता है वो यहाँ पर 0.5 जैसे ही आउटपुट निकलेगा वो माइनस साइन के साथ निकलेगा, यानी ये वाला साइन और ये वाला साइन मैच हो रहा है। तो हमें यहाँ पर प्लस 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। सॉरी, प्लस 10 वोल्ट नहीं, प्लस 1 वोल्ट। अगर इसको हम 0.05 लेते तब इसको 10 वोल्ट के मल्टीप्लाई में लेते, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इसको 0.5 वो ऑलरेडी स्मॉल है तो हमें 1 वोल्ट से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास आ चुका है माइनस 2.5 वाई डबल डॉट। यहाँ पर हमें जो मिल चुका है वो माइनस 2.5 वाई डबल डॉट, क्योंकि 2.5 वोल्ट और ये पॉजिटिव है और जो हमारे पास ऊपर माइनस वाई डबल डॉट ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। तो इन दोनों का जो आउटपुट निकलेगा, रिजल्टेंट आउटपुट निकलेगा वो माइनस 2.5 वाई डबल डॉट। तो इतना स्टेप हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम, अब हमारा है वाई डॉट। वाई डॉट के लिए हम वाई डबल डॉट को हम सेकेंड इंटीग्रेटर के इनपुट में डालेंगे तो हमें वाई डॉट मिल जाएगा। तो वाई डॉट के साथ हमारा 0.5 कोफिशिएंट भी है और वाई डॉट की हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। वाई डॉट की इनिशियल कंडीशन है 2.5। तो इनिशियल कंडीशन और कोफिशिएंट को दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद हमें मिला 0.5, ये इनिशियल कंडीशन है और ये कोफिशिएंट को हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर माइनस 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये जैसे यहाँ पर ओवरऑल साइन इज पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, जैसे ये भी निकलेगा, ये नेगेटिव साइन होगा इसका, तो नेगेटिव, तो माइनस 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल साइन और ये वाला साइन
मैच होना चाहिए क्योंकि वो आउटपुट में ही निकल रहा है। और कोफिशिएंट के लिए हमने यहाँ पर 0.5 लिया है और मल्टीप्लायर -10 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें फाइनल आउटपुट -5 y डॉट मिल चुका है। तो अब हमारे पास 0.5 y डॉट भी हमें मिल चुका है। अब हमारे पास बचता है y और ct। y के निकालने के लिए हमें y डॉट को थर्ड इंडिकेटर के इनपुट में देना पड़ेगा, तो हम आउटपुट में मिलेगा -y। इसकी इनिशियल कंडीशन है हमारे पास 20 को लिया हमने 2 × +10 वोल्ट। ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, दिस इज़ ऑल्सो माइनस। तो हमारे पास जो आउटपुट मिल चुका है वो टोटल -2.5 y डबल डॉट -0.5 y डॉट -y, इतना जो हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल चुका है तीनों अलग अलग टर्म में। अब हमारे पास बचता है +ct। अब ct कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, इसको हम सिंपली इन जो चारों टर्म हैं इसको हम सिंपली एडर से पास करेंगे। तो ये चारों टर्म एडर से पास करने के बाद हमें सिंपली y ट्रिपल डॉट मिल जाएगा। तो एडर से हमने सिंपली यहाँ पर पास कर दिया है इसको विथ ct हमने यहाँ पर अलग साइन यहाँ से ले लिया है इसको ct। तीन आउटपुट तो हमारे पास इंडिकेटर्स के आउटपुट से मिले, अलग अलग टर्म के आउटपुट से मिले, और ct हमने अलग से यहाँ पर एक सिग्नल इसको एडर में पास कर दिया। तो फाइनल आउटपुट हमें y ट्रिपल डॉट मिल चुका है। तो अब हम चाहें तो इस आउटपुट को इस इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे हमने यहाँ से पास किया ये ओवरऑल वही इनपुट में हमें मिल चुका है। तो यही हमारी बूटस्ट्रैप मेथड है। तो यही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।